संविधान विरोधी वक्फ संशोधन कानून को वापस लेना होगा। राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत बिहार शरीफ में भाकपा माले जिला कार्यालय कमरुद्दीनगंज से एक वक्फ संशोधन कानून के विरोध में मार्च निकाला गया। इस अवसर पर सुरेंद्र राम ने कहा कि पहलगाम में हुआ भयानक आतंकी हमले ने एक बार फिर हमें आतंकवाद की क्रूरता का सामना करने को मजबूर कर दिया है। नेपाल के एक पर्यटक और स्थानीय घोड़ा चालक सहित 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या ने दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। इस जघन्य अपराध के गुनहगारों को सजा दिलाना जरूरी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि उन तमाम चूकों और लापरवाहियों की जवाबदेही तय की जाए जिनकी वजह से हमलावरों ने बेधड़क लोगों को मार डाला और बिना रोक-टोक भाग निकले। जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में हर आतंकी हमले के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से जवाब मांगते थे। एक वीडियो में नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह से पूछते हैं कि आतंकवादी सीमा पार करके लोगों को कैसे मार सकते हैं, जबकि दिल्ली की सत्ता को देश की सीमाओं, धन के प्रवाह, सूचना और संचार पर पूरा नियंत्रण हासिल है। इसे हर हालत में वापस लेना होगा। कार्यक्रम में शामिल थे इंडियन नेशनल लीग के उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल जफर साहब, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जाहिद अंसारी समेत इंसाफ मंच के उपाध्यक्ष नसीरुद्दीन माले, नेता पाल बिहारी लाल, अरुण यादव, सुनील कुमार, मकसूदन शर्मा, माले नेता अधिवक्ता अनिल पटेल आदि सैकड़ों लोग मौजूद थे। एटीवी नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। ये मार्च दो मुद्दे पर था। एक तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, मारे गए, उनके को श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धांजलि के साथ साथ हम लोग ये जो वक्फ कानून बना है, वक्फ कानून के खिलाफ ये पूरे देश, पूरे बिहार राज्य में एक राज्यव्यापी ये कार्यक्रम के तहत ये मार्च किया गया। हम ये जो वक्फ एक्ट बिल्कुल ही संविधान विरोधी है और ये मुस्लिम समुदाय को जो संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है उस अधिकार का ये हनन है। इसलिए इसके खिलाफ हम लोग हैं और ये भाकपा माले और इंसाफ मंच की ओर से ये मार्च हम लोगों ने किया है, विरोध मार्च। इसमें हम लोगों ने देखा, आपने पहले हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया, उस पर भी सवाल है कि पहलगाम आतंकी हमला मतलब जहाँ चप्पे चप्पे पर फोर्स है। अब इसके एक सप्ताह पहले अमित शाह वहाँ मीटिंग करके बताते हैं कि भाई एकदम पूरी शांति, 370 हटने के बाद कहीं से कहीं कोई अशांति नहीं। और इसके बाद आपने देखा कि 300 किलोमीटर में आतंकी घुसे, 4 आतंकियों ने 1.5 घंटा तक कत्लेआम मचाया और उसके बाद आराम से चले गए, भाग गए, कोई पता नहीं चला। इसका मतलब ये है कि वहाँ उस प्लेस पर जो टूरिस्ट प्लेस है, उस प्लेस पर कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई एक भी अदना सिपाही नहीं था। जो यदि हम ठीक है आतंकी हमला होता, काउंटर होता, लेकिन ये पहलगाम की तरह, पुलवामा की तरह पहलगाम में भी ये आतंकी हमला हुआ। और तुर्रा इस पर ये कि जो विरोधी दलों की जो मीटिंग हुई, सर्वदलीय मीटिंग हुई, उसमें मोदी जी नहीं गए और बिहार में वोट मांगने के लिए मोदी जी आ गए। यहाँ से आकर के आंखों में आंसू भर रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं। इसलिए हम लोगों का संदेह गहरा है और इसकी जांच, मुकम्मल जांच होनी चाहिए और इसकी जवाबदेही जो गृह मंत्री को लेना चाहिए और उसको रिजर्वेशन करना चाहिए। इस तरह के जो आज कार्यक्रम चला रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पहला तो यह है कि हम लोग पहलगाम में जो दहशतगर्दी के ज़रिए एक बड़ा सान्हा हुआ, काफ़ी लोग उसमें मारे गए, हम उनको पहले खराज अकीदत पेश करते हैं, तहसीन करते हैं। और उसके बाद जो मुल्क में भर में खास करके मोदी सरकार एक नफ़रत की राजनीति को लेकर के एक वक्फ कानून में छेड़छाड़ किया है और 20-25 जो बनाया गया, उसमें तरमीम किया गया, उसमें जो संशोधन किया गया, हम उसके खिलाफ हैं और उसको वापस मोदी सरकार को लेना चाहिए। और हम नीतीश सरकार से भी कहेंगे कि उसमें उनको पहल करनी चाहिए। और इसी के साथ हम लोग आज इसका मार्च का प्रोग्राम किया है और इंसाफ मंच के ज़रिए और भाकपा माले और एफवा के ज़रिए। क्या नाम हुआ? सरफराज अहमद खान, एडवोकेट।